हम रोज सुबह से लेकर शाम तक हमारे सबसे नजदीकी सितारों को देखते हैं जो हमारे सौरमंडल का मुखिया है, और हम सभी सारी की सारी मानव सभ्यता अपने घर बार के साथ साथ इस सूरज का चक्कर काट रहे हैं। निरंतर हर पल हर क्षण हम लगातार सफर कर ही रहे हैं। हमारा सूरज हमें रोशनी और गर्मी मुहैया कराता है। यह दोनों ही हमारी धरती को गर्म बनाए रखता है, और इसी गर्मी के कारण पानी यहाँ तरल रूप में रहता है और धरती पर जीवन फल फूल रहा है। बचपन से ही मैं सोचता था कि हमारा सूरज एक बहुत बड़ा आग का गोला है जो निरंतर आसमान में चल रहा है, परंतु क्या सच में सूरज एक आग का बहुत बड़ा गोला है? पर यह बिना किसी ऑक्सीजन के अंतरिक्ष में कैसे जा सकता है? आखिर हमारा यह सूरज आया कहां से था और कैसे रचना हुई थी हमारे सौरमंडल की, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हमारा सूरज पिछले 4.6 अरब सालों से यूं ही चल रहा है। उस समय से जब ना तो कोई धरती थी, ना ही मंगल और ना ही कोई जुपिटर। हमारा सूरज आसमान में दिखने वाले अधिकांश तारों की तरह एक नॉर्मल स्टार है। इस तरह के सितारे अंतरिक्ष में काफी कॉमन होते हैं। हमारा सूरज एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा यह सूरज अंतरिक्ष में जहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है वहाँ कैसे जलता है? आपने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा, परंतु इसका जवाब सुनकर आप चौंक जाओगे। दरअसल हमारा सूरज अंतरिक्ष में जलता ही नहीं, बल्कि इसमें एक चमकीय ऊर्जा निकलती है इसके कोर में होने वाली एक खास प्रक्रिया की वजह से, जिसे हम कहते हैं स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में दरअसल न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। आप ये तो जानते होंगे कि तारे मुख्यतः हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। तारों के केंद्र में हाइड्रोजन फ्यूजन के दौरान यह हाइड्रोजन के एटम हीलियम में बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान एनर्जी जनरेट होती है। इस प्रक्रिया को एनर्जी हाइड्रोजन बर्निंग भी कहा जाता है। लेकिन सही मायनों में यहाँ कुछ भी बर्न नहीं होता, बल्कि सूरज की एक्सट्रीम ग्रेविटी हाइड्रोजन के एटम्स पर इतना प्रेशर डालती है कि आपस में जुड़ के एक अपर एलिमेंट यानी कि हीलियम्स में बदल जाती है, और इस प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली ऊर्जा ही हमें यहाँ धरती पर रेडिएट होती है। क्योंकि इस प्रोसेस में कोई ज्वलंत या बर्न नहीं होता, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सूरज असल में गर्म हाइड्रोजन प्लाज्मा का बना जॉइंट फॉल है, जिसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चल रही है। हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कार्बन, कार्बन से नियोन और नियोन से ऑक्सीजन। इससे हमारे सूरज का कोर और ज्यादा हैवी होता जा रहा है। हमारा सूरज बना है 91% हाइड्रोजन, 8.9% हीलियम और 0.1% अदर हेवियर एलिमेंट से। यह नंबर समय के साथ साथ बदलते रहेंगे, परंतु आपने कभी यह सोचा है कि हमारा यह सूरज आखिर आया कहां से था? यानी हमारी सूरज की रचना कैसे हुई थी? इसे जानने के लिए हमें चलना होगा आज से करीब 5 अरब साल पीछे। तो आज से करीब 5 अरब साल पहले यह है हमारा सौरमंडल। क्या आपको नहीं दिख रहा? दिखेगा भी नहीं, क्योंकि अभी तक इसकी रचना शुरू ही नहीं हुई है। फिलहाल यह है एक जाइंट मॉलिक्यूलर क्लाउड यानी एक इंटरस्टेलर क्लाउड, जो अधिकांश हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस का बना है। इसे स्टेलर नर्सरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं तारों का जन्म होता है और इसी का एक छोटा सा भाग बनेगा हमारा सौरमंडल। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण धीरे धीरे इस मॉलिक्यूलर नेबुला का छोटा सा भाग सघन होता जा रहा है, जो आगे चलकर एक चपटे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बदल जाएगा। एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क यानी एक घूमती हुई गोल डिस्क, जो घने धूल तथा गैस से बनती है, जो लगातार गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से और घना और डेंस होता जा रहा है, और फिर इसके केंद्र की ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और रोशनी तथा ऊर्जा बाहर निकलती है। यह है हमारा सूरज आज से करीब 4.6 अरब वर्ष पहले। सूरज का एक नया जन्म तारा, जिसके आसपास केवल धूल तथा गैस चक्कर काट रहे हैं, परंतु अब सूरज की तेज गर्मी के कारण यहाँ कुछ अजीब होने वाला था। सूरज की गर्मी इनर सोलर सिस्टम में काफी ज्यादा थी आउटर सोलर सिस्टम के मुकाबले। इस कारण इनर सोलर सिस्टम में मौजूद सारा गैस, जो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम में था, वो सूरज के तेज तापमान के कारण वेपराइज होकर दूर चले गए, और यहाँ केवल वही सब्सटेंस बची रह गई जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा था। और यही कारण है कि हमारे इनर सोलर सिस्टम में रॉकी प्लैनेट्स हैं, जबकि आउटर सोलर सिस्टम में गैस जाइंट्स। समय के साथ साथ यह धूल चट्टान में बदल गए और चट्टाने टुकड़े ग्रहों में। केवल जुपिटर तथा मंगल ग्रह के बीच मौजूद टुकड़े एक ग्रह में तब्दील नहीं हो सके। जुपिटर के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण यह चट्टानी टुकड़े हमें आज एस्टेरॉइड बिल्ड के रूप में देखने को मिलते हैं। हमारे सौरमंडल में आज 8 ग्रह, दर्जनों बोनी ग्रह, करीब 170 ज्ञात चंद्रमाएं और अनगिनत कॉमेट्स तथा एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। हमारे सौरमंडल का 99.8% मास केवल हमारे सूरज के पास है, और मंडल के काफी सारे पिंड से 0.2% मास को बनाता है। आप लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर हमें ये कैसे पता चला कि सूरज की उम्र कितनी है? यह एक एस्टिमेट एज यानी एक अनुमानित उम्र है, जिसे स्टेलर
इवोल्यूशन के कंप्यूटर मॉडल के जरिए तथा न्यूक्लियर कॉस्मोलॉजी के जरिए अनुमानित किया गया है। इसके साथ ही सौरमंडल में मिले हमें सबसे प्राचीन चीजों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग के जरिए हमने इसकी उम्र को ज्ञात किया है। हमारा सूरज हमसे करीब 149597870 किलोमीटर दूर है। सूरज और हमारे बीच की इस दूरी को एक एंगस्ट्रॉम यानी एक 1 AU कहते हैं। इतना चमकीला होने के बावजूद सूरज की सतह पर काले धब्बे यानी डार्क स्पॉट्स हैं, जिनमें से कुछ तो हमारी धरती जितने बड़े हैं। वर्तमान में सूरज के चारों ओर 7 मिशन सक्रिय हैं, जिन्हें साल 1994 से 2018 के बीच लॉन्च किया गया था। यह है विंड, सोहो, एज, स्टीरियो ए, स्टीरियो बी, डिस्कवर और पार्कर सोलो प्रो। इनके जरिए हम निरंतर सूरज को और गहराई से जान रहे हैं। सूरज हमें निरंतर रोशनी तथा ऊर्जा देता आ रहा है और इसी की वजह से हम यहाँ धरती पर खुशहाल जीवन जी रहे हैं। परंतु यही सूरज एक झटके में आपकी सारी खुशियाँ छीन सकता है, आपके जीवन को दूभर बना सकता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी ले सकता है। परंतु कैसे, जानेंगे अगले एपिसोड में। उम्मीद है कि आपको अब तक यह पता चल गया होगा हमारा यह सौरमंडल कैसे बना था। अगर हाँ, इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।